हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मलेफिसेंट पार्ट 2 को। पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम कुछ ह्यूमंस को मूर्स में जाकर वहाँ के जीव जंतुओं को चुराते हुए देखते हैं। तभी हमें मलेफिसेंट की परछाई दिखाई देती है जो 2 लोगों को पकड़ लेती है। वहीं तीसरा आदमी एक जीव चुराकर टूम ब्लूम फील्ड के रास्ते भागने में कामयाब होता है। वो भागकर ऑल्स्टेड नाम के एक किंगडम की तरफ जाता है और किसी को वो क्रेचर चंद पैसों में बेच देता है। तभी वो खरीदार उस व्यक्ति के पास टूम ब्लूम देखता है और वो उससे वो ले लेता है। वहीं अरोरा और मलेफिसेंट को मूर में रहते हुए अब पूरे 5 साल हो चुके हैं और अरोरा अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है। फिलिप भी अब बड़ा हो चुका है और वो अरोरा से प्यार करता है। वो अरोरा को शादी के लिए प्रपोज करता है। क्योंकि अरोरा को भी फिलिप से प्यार था, इसलिए वो प्रपोजल के लिए हाँ कर देती है। डिएविल ये खबर मेलेफिसेंट को जाकर देता है और मेलेफिसेंट बिना देर किए अरोरा के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। फिलिप भी सीधा महल जाता है और अपने फादर यानी ऑस्टर के राजा को अरोरा के बारे में बताता है। राजा भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि दोनों राज्यों के लोग साथ मिलकर रहें। लेकिन फिलिप की माँ इस खबर से ज्यादा खुश नहीं होती। वो अपने बेटे की खुशी के लिए हाँ जरूर कर देती है। वो बोलती है कि हमारी होने वाली बहू को खाने पर बुलाओ, लेकिन वो एक शर्त भी रखती है कि अरोरा के साथ उसकी गॉड मदर भी डिनर पर आनी चाहिए। उधर मेलेफिसेंट मूर्स पहुंचती है और फिलिप की उसके साथ एंगेजमेंट पर नाखुशी जाहिर करती है और कहती है कि वो ह्यूमन है और कभी सच्चा प्यार नहीं कर सकता। जिस पर अरोरा कहती है कि वो भी तो एक ह्यूमन है और वो दिल से चाहती है कि उसकी माँ उसके होने वाले हस्बैंड की माँ से मिले। मलेफिसेंट ना चाहते हुए भी मान जाती है। उधर महल में हम देखते हैं कि रानी इनग्रिड्स एक चोगा पहनकर अपने क्लोजेट में जाती हैं और एक सीक्रेट रास्ते से होते हुए एक आयरन फैक्ट्री में जाती हैं। आपको याद होगा कि फेरीज लोहे से कमजोर होती हैं। खैर, उसके बाद इनग्रिड्स एक रूम में पहुंचती है और एक पिक्सी जिसका नाम लेक्स पीटर होता है उन्हीं टूम ब्लूम का इस्तेमाल करके कुछ बना रहा होता है। इनग्रिड्स उसे अपना काम जल्द से जल्द खत्म करने को बोलकर एक कबर्ड खोलती है जिसमें वही स्पिनिंग व्हील रहती है जिससे अरोरा गहरी नींद में चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अरोरा डिनर के लिए तैयार होकर आती है। फिर डिएविल, मेलेफिसेंट और अरोरा महल की तरफ निकलते हैं। ह्यूमंस मेलेफिसेंट को देखकर बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि उनकी नजरों में वो एक बुरी फेरी है। लेकिन मेलेफिसेंट को तो जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो महल पहुंचती है जहां गेट पर बहुत सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं जहां पूरी रॉयल फैमिली उनका वेलकम करती है और जब डिनर स्टार्ट होता है तो इनग्रिड्स बार बार मेलेफिसेंट को टॉन्ट करती है कि कैसे उसने अरोरा को श्राप दिया था। वो बोलती है कि आजकल मूर्स में लोगों की जान जा रही है, जिस पर मेलेफिसेंट इंसानों द्वारा मैजिकल क्रीचर्स चुराने की बात बोलती है। दोनों में बहस बढ़ती देख फिलिप अपनी माँ को और अरोरा मेलेफिसेंट को शांत कराती हैं। दोनों शांत होते ही हैं कि इनग्रिड्स अरोरा पर अपना हक जमाने लगती है, जिस पर मेलेफिसेंट को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी पर मैजिक करके उनको पीछे ढकेल देती है। इनग्रिड डर से राजा के पीछे जाती है, लेकिन तभी उनको कुछ होता है और वो बेहोश हो जाते हैं। इनग्रिड्स बोलती है कि मेलेफिसेंट ने ही राजा को कर्ज दिया है। अरोरा उस पर विश्वास करके मेलेफिसेंट को कर्ज खत्म करने को बोलती है, लेकिन मेलेफिसेंट बोलती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अपने साथ मूर्स चलने को बोलती है। लेकिन अरोरा नहीं जाती। तब मेलेफिसेंट और डिएविल महल से उड़कर जाने लगते हैं कि तभी इनग्रिड्स की सर्वेंट ग्रेडा मेलेफिसेंट के ऊपर आयरन बुलेट से हमला कर देती है। इससे मेलेफिसेंट घायल हो जाती है और सीधा ओशन में जाकर गिरती है। डिएविल भी घायल होकर इंसानी रूप में आ जाता है। ग्रेडा टेलीस्कोप की मदद से मेलेफिसेंट को देख रही होती है कि तभी उसे एक क्रीचर दिखाई देता है जो मेलेफिसेंट को बचाकर उड़ाकर ले जाता है। ये खबर ग्रेडा इनग्रिड्स को बताती है। उधर अरोरा मेलेफिसेंट को मूर्स में ढूंढती हुई जाती है ताकि वो राजा का कर्ज तुड़वा सके, लेकिन किसी ने भी मेलेफिसेंट को वहां नहीं देखा होता। अगले दिन अरोरा महल में जाकर इनग्रिड्स को सारी बात बताती है, जिस पर इनग्रिड्स उसे बोलती है कि उसे ऑस्टर और मूर्स के बारे में सोचना चाहिए और शादी में देर नहीं करनी चाहिए। अरोरा इस सब के लिए मान जाती है। ग्रेडा सभी को ऐलान करके बताती है कि 3 दिनों में अरोरा और फिलिप की शादी है, जिसमें सभी मूरवासियों को आना है। सभी ये इनविटेशन पाकर बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेलेफिसेंट की जब आंख खुलती है
तो वो खुद को एक अलग ही दुनिया में पाती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो आवाजों को सुनते सुनते और उसे फॉलो करते करते एक जगह पहुंच जाती है जहाँ सभी उसी की तरह दिख रहे होते हैं। उसमें से एक फे बोरा नाम का एक क्रीचर ह्यूमंस से वॉर करने के बारे में बोल रहा होता है, क्योंकि ह्यूमंस की वजह से ही उनके सभी लोग मारे गए और बचे लोगों को छिपकर इस केव में रहना पड़ता है। तभी वो मेलेफिसेंट के पास वॉर का सुझाव लेकर जाता है, लेकिन मेलेफिसेंट उसे अपनी पावर से दूर फेंक देती है। तभी कॉर्नेल, जिसने मेलेफिसेंट की जान बचाई थी, उसे अपने साथ लेकर जाता है और बताता है कि पहले मूर्स के अलावा पूरी दुनिया में फेज और फेरीज थी, लेकिन जब ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो उन्होंने उनका हंट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते सभी बचे हुए लोगों को वहां छुपना पड़ा। वो मेलेफिसेंट को वहां एक फीनिक्स दिखाता है और कहता है कि डार्क फेज में सबसे पावरफुल थी ये फीनिक्स और मेलेफिसेंट उनकी बची हुई आखिरी डिसेंडेंट है, इसलिए वो भी बहुत पावरफुल है। लेकिन अपनी पावर पाने के लिए फीनिक्स को कई स्टेजेस पार करने होते हैं और अभी तक मेलेफिसेंट ने सब फेज पास कर लिए हैं, लेकिन आखिरी स्टेज पास करने के लिए उसे अरोरा को माफी देनी होगी। मेलेफिसेंट इसके लिए मना कर देती है कि तभी बोरा आकर बताता है कि अरोरा और फिलिप आने वाले 3 दिनों में शादी करने वाले हैं और वो ये भी बोलता है कि ये सही वक्त है वॉर के लिए। उधर अरोरा को शाही रहन सहन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता, वो ये सब सिर्फ फिलिप के लिए करती है। बहरहाल इनग्रिड लेक्स फिटर के पास जाती है उसके चल रहे काम के बारे में पूछने के लिए, तो वो बोलता है कि टूम ब्लूम से कलेक्ट पाउडर उसने बना लिया है जिससे फेरीज मर जाती है। वो एक फेरी को मारकर भी दिखाता है। इनग्रिड बहुत खुश होती है। लेक्स फिटर उसे बताता है कि ज्यादा पाउडर बनाने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में टूम ब्लूम की जरूरत पड़ेगी। इनग्रिड अपनी आर्मी को टूम ब्लूम लाने के लिए भेजती है, जिसे मेलेफिसेंट महसूस करती है और तुरंत मूर्स की तरफ रवाना हो जाती है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वो सभी लोग टूम ब्लूम को तोड़कर ले गए होते हैं। वो देख ही रही होती है कि छुपे हुए आर्मी मैन उस पर आयरन बुलेट से वार करते हैं, लेकिन वहाँ कॉर्नेल आ जाता है और मेलेफिसेंट की रक्षा करते हुए खुद पर आयरन बुलेट्स ले लेता है और उसको बचा लेता है। तभी मेलेफिसेंट एक सील्ड बनाकर उसे बचाती है और बोरा सोल्जर्स पर हमला करता है। वो दोनों कॉर्नेल को लेकर केव में आते हैं, लेकिन कॉर्नेल की बदकिस्मती से डेथ हो जाती है। अरोरा और फिलिप की शादी का दिन आ चुका था और सभी मूर्स के क्रीचर महल की तरफ आते हैं, लेकिन गार्ड्स डिएविल को अंदर आने नहीं देते और सभी क्रीचर्स को महल में ले जाते हैं जहाँ कोई भी गेस्ट मौजूद नहीं था। उधर अरोरा अपने रूम में होती है और फिलिप उससे मिलने आता है और अपनी मदर द्वारा दिया हुआ टूम ब्लूम उसे दे देता है। अरोरा हैरान होती है और इनग्रिड को ढूंढते हुए क्लोजेट में पहुंचती है और सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है जहां लेक्स फिटर काम कर रहा होता है। तभी उसे वो स्प्लेंडर दिखता है और वो उसके पास जाती है। जैसे ही वहां वो उस पर उंगली रखने वाली होती है कि उसे पता चल जाता है कि कैसे इनग्रिड ने ही राजा को कर्ज करके उन्हें बेहोश किया था। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है उसे कैद की हुई फेरीज दिखाई देती हैं, तो वो उसे खोलने के लिए जाती है, लेकिन लेक्स फिटर आगे आ जाता है और उसे रोकता है। अरोरा के खींचने पर उसकी शर्ट फट जाती है, जिस पर उसके कटे हुए पंख देखकर समझ जाती है कि वो भी एक पिक्सी है और इनग्रिड ने इसके पंख चुरा लिए हैं। तभी वहाँ इनग्रिड आ जाती है और वो बताती है कि वो किंग की बेटी थी जिसका किंगडम मूर्स के ही बॉर्डर्स पर था, लेकिन एक बार सूखा पड़ जाने से सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मूर्स में खुशहाली थी और हम सब कुछ छीन लेना चाहते थे, लेकिन हमारे पापा यानी कि वहाँ के राजा पीस कायम करना चाहते थे, जिसके चलते वो कुछ नहीं करते बल्कि उसके भाई को ही वहाँ भेज देते हैं। फिर वो बताती है कि उसका भाई मूर्स से वापस कभी नहीं आया और उसकी शादी ऑस्टर के राजा से हो गई। स्टोरी बताकर वो सोल्जर्स को बुलाती है जो अरोरा को रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। वहाँ गार्ड्स जहाँ पर सभी क्रीचर्स होते हैं उस महल का गेट बंद कर देते हैं। ग्रेडा आकर पियानो प्ले करती है। उसके पियानो प्ले करते ही पाउडर रिलीज होता है जिसे मैजिकल क्रीचर्स नॉर्मल हो जाते हैं। अरोरा दरवाजे बंद होते हुए देखती है और रूम में पड़े कपड़े से एक रस्सी बनाती है। जैसे ही गार्ड्स वहाँ आते हैं अरोरा गार्ड्स को चकमा देकर भाग जाती है। फिलिप अपने फादर के पास बैठा होता है और इनग्रिड अपनी आर्मी लेकर महल की छत पर वॉर की तैयारी करी बैठी होती है। तभी सभी फेज भी वॉर के लिए महल की तरफ आते हैं
और सोल्जर्स उन पर पाउडर बॉम्ब फेंकते हैं, जिससे बहुत से फेज मर जाते हैं। सीन अरोरा की तरफ शिफ्ट होता है, जहां वो कैसल से अपनी बनाई रस्सी से उतरकर फिलिप के पास आती है और वो राजा का निडल से बना जख्म दिखाकर मेलेफिसेंट को निर्दोष और इंग्रिड की साजिश के बारे में फिलिप को बताती है। फेज किंगडम की तरफ हमला करते रहते हैं और सोल्जर्स भी उन पर पाउडर से हमला करते रहते हैं और कुछ को तो पकड़ भी लेते हैं। अरोरा भागकर चर्च का दरवाजा खोलने जाती है, जहाँ डिएबल भी उसकी मदद करता है, लेकिन वो दोनों ही मिलकर दरवाजा खोलने में नाकामयाब रहते हैं। अंदर पिक्सी सभी क्रीचर्स की मदद करने की कोशिश करती हैं और ब्लू पिक्सी पाइप के अंदर चली जाती है। जैसे ही उस पर पाउडर पड़ता है, सारे पाइप्स फ्लावर से भर जाते हैं, जिससे पाउडर का निकलना मुश्किल हो जाता है। वो फ्लावर्स हटाने की कोशिश में ग्रेडा नीचे गिर जाती है। फिलिप इंग्रिड को वॉर बंद करने के लिए बोलता है, तो वो गार्ड से बोलकर उसे पकड़ने के लिए कहती है। फिलिप छत पर से जंप करके नीचे आ जाता है और डेविल को भी गार्ड्स आकर पकड़ लेते हैं, पर वहाँ तभी मेलेफिसेंट आ जाती है और डिएविल बियर में तब्दील कर देती है और डिएविल दरवाजा खोल देता है। सभी क्रीचर्स बाहर आ जाते हैं। मेलेफिसेंट सभी फेज को बचाती हुई आगे बढ़ती है। तभी सीन फिलिप पर शिफ्ट होता है, जो जनरल से लड़ रहा होता है। तभी वहाँ बोरा आता है, जो जनरल उसे घायल कर देता है। जब बोरा उसे मारने आता है तो फिलिप आकर बोलता है कि वो पीस चाहता है, ये सब उसकी माँ कर रही है। बोरा वहाँ से चला जाता है। जनरल भी अब समझ चुका था कि लड़ाई से किसी का कोई फायदा नहीं है। वो लोग सोल्जर्स को रोकने लगते हैं। मेलेफिसेंट इंग्रिड की तरफ बढ़ती है। तभी अरोरा भी वहाँ आ जाती है और मेलेफिसेंट को मारने के लिए मना करती है, ताकि वो इनोसेंट ही रहे, और रोते हुए उसे मदर बोलती है, जिस पर मेलेफिसेंट का गुस्सा शांत होने लगता है। लेकिन मौका देखकर इंग्रिड पाउडर तीर की मदद से उनकी तरफ फेंकती है। मेलेफिसेंट अरोरा को बचाने के लिए खुद को आगे कर देती है और तीर लगते ही वो एशेज में तब्दील हो जाती है, जिसे देखकर अरोरा बहुत रोती है और उसके आंसू वहां गिरते हैं। तभी इंग्रिड प्राउडली बताती है कि कैसे लोगों के बीच उसने मेलेफिसेंट की बुरी इमेज बनाई थी और कर्ज की स्टोरी फैलाई थी। वो सभी के सामने ऐलान करती है कि मेलेफिसेंट अब मर गई है, लेकिन वहाँ पड़े एसेस तभी कलेक्ट होकर एक फिनिक्स में बदल जाते हैं। बचने के लिए इंग्रिड अरोरा को नीचे गिरा देती है। मेलेफिसेंट उसे बचाने जाती है। इतने में ही इंग्रिड अंदर भाग जाती है, लेकिन फेज आकर उसे पकड़ लेते हैं। उधर मेलेफिसेंट फिनिक्स से तब्दील होकर अपने रूप में आ जाती है और अरोरा और फिलिप की शादी के लिए मान भी जाती है। लेक्स पीटर उसे स्पिंडल लाके देता है और वो उसे वहीं डिस्ट्रॉय कर देती है। फिलिप सभी के सामने ऐलान करता है कि अब दोनों किंगडम पीस के साथ रहेंगे। मेलेफिसेंट शादी के लिए अपने जादू से पूरे कैसल को फूल से ढक देती है। उधर कर्ज टूटने के बाद राजा भी उठ जाता है। मेलेफिसेंट इंग्रिड को बकरी में तब्दील कर देती है और बोरा के साथ सभी फेज को मूर्स में इनवाइट करती है। जब अरोरा उसके पास आती है तो वो उसे तैयार करके वेडिंग प्लेस पे ले जाती है। फिलिप और अरोरा की शादी होती है। अब दो किंगडम्स यूनाइट हो जाते हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं मेलेफिसेंट फिलिप और अरोरा को उनके बेबी शावर पर आने का वादा करके मूर्स चली जाती है, जहां अब बहुत सारे फेज भी रहते हैं। गाइज, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, क्योंकि आपका लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है बहुत सारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच।